बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। पिछली गुज़िश्ता कुछ वीडियोस में हमने बात की थी हज की फ़र्ज़ियत की, उसके बाद हमने बात की थी एहराम की, तलबी की, हजर अस्वद की, रुकन यमानी की। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वकूफ़ अरफ़ा की अहमियत और फ़जीलत। आज का सबसे अहम रुकन 9वीं ज़िलहज को मैदान अरफ़ात का वकूफ़ है। अगर ये एक लिहाज के लिए भी नसीब हो गया तो हज नसीब हो गया, और अगर किसी वजह से हाजी 9 ज़िलहज के दिन और इसके बाद वाली रात के किसी हिस्से में भी अरफ़ात में ना पहुंच सका तो उसका हज फ़ौत हो गया। हज के दूसरे अरकान व मनासिक तवाफ़, सई, रमी, जमरात वगैरह अगर किसी वजह से फ़ौत हो जाएं तो उनका कोई ना कोई कफ़ारा और तदारक है, लेकिन अगर वकूफ़ अरफ़ा फ़ौत हो जाए तो उसका कोई तदारक नहीं है। अब्दुर्रहमान बिन दाइली से रिवायत है, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, हज का खासुल खास रुकन जिस पर हज का दारोमदार है वकूफ़ अरफ़ा है। जो हाजी मुज़दलिफ़ा वाली रात में यानी 9 और 10 ज़िलहज की दरमियानी शब में सुबह सादिक से पहले अरफ़ात में पहुंच जाए तो उसने हज पा लिया और इसका हज हो गया। या यौमुन नहर यानी 10 ज़िलहज के बाद मिना में क़याम के 3 दिन में, जिनमें तीनों जमरों की रमी की जाती है, 11, 12, 13 ज़िलहज। अगर कोई आदमी सिर्फ 2 दिन यानी 11 और 12 को रमी करके जल्दी मिना से चल दे तो इसमें कोई गुनाह नहीं, और अगर एक दिन मज़ीद ठहर के 13 ज़िलहज की रमी करके वहाँ से जाए तो इस पर भी कोई गुनाह लाजिम नहीं है। दोनों बातें जायज़ हैं। जामे तिर्मिज़ी, सनन इब्न दाऊद, सनन निसाई, सनन इब्न माजा। चूँकि वकूफ़ अरफ़ा पर हज का दारोमदार है इसलिए इसमें इतनी वसअत रखी गई है कि अगर कोई आदमी 9वीं ज़िलहज के दिन में अरफ़ात ना पहुँच सके जो वकूफ़ का असली वक्त होता है, वो अगर अगली रात के किसी हिस्से में भी वहाँ पहुँच जाए तो उसका वकूफ़ अदा हो जाएगा और वो हज से महरूम ना समझा जाएगा। यौमुल अरफ़ा के बाद 10 ज़िलहज को यौमुन नहर कहा जाता है, जिसमें एक जमरा की रमी और कुर्बानी और अलक वगैरह के बाद एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं और इसी दिन मक्का जाकर तवाफ़ ज़ियारत करना होता है। इसके बाद मिना में ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन और कम से कम 2 दिन ठहरकर तीनों जमरों पर कंकरियाँ मारना मनासिक में है। बस अगर कोई शख्स सिर्फ 2 दिन 11, 12 ज़िलहज को रमी जमरात करके मिना से चला जाए तो इस पर कोई गुनाह नहीं, और अगर कोई 13 ज़िलहज को भी ठहरे और रमी कर ले तो ये भी जायज़ है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह ताला अरफा के दिन से ज़्यादा अपने बंदों के लिए जहन्नम से आज़ादी और रिहाई का फ़ैसला करता है। यानी गुनहगार बंदों की मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी का सबसे बड़े और वसी पैमाने पर फ़ैसला साल के 360 दिनों में से एक दिन यौमुल अरफा में होता है। इसके बाद अल्लाह ताला अपनी सिफ़त रहमत व राफ़त के साथ अरफात में जमा होने वाले अपने बंदों के बहुत करीब हो जाता है और उन पर फ़ख्र करते हुए फ़रिश्तों से कहता है, देखते हो मेरे ये बंदे किस मकसद से यहाँ आए हैं। सही मुस्लिम। तलहा बिन उबैद बिन करीज़र ताबी से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान किसी दिन भी इतना ज़लील व ख्वार और धुतकारा और फिटकारा हुआ और इतना जला भुना हुआ नहीं देखा गया जितना कि वो अरफा के दिन ज़लील व ख्वार, रुसिया और जला भुना देखा जाता है, और ये सिर्फ इसलिए है कि वो इस दिन की रहमत को मूसलाधार बरसते हुए और बड़े गुनाहों की माफ़ी का फ़ैसला होते हुए देखता है, और ये इस लाइन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अरफात के मुबारक दिन में ज़िलहज की 9वीं तारीख को जो रहमतों बरकतों का नुज़ूल ख़ास दिन है, जब हज़ारों या लाखों की तादाद में अल्लाह के बंदे फ़कीरों मोहताजों की सूरत बनाकर जमा होते हैं और उसके हुज़ूर में अपने और दूसरों के लिए मग़फ़िरत और रहमत के लिए दुआएं और आहज़ारी करते हैं और इसके सामने रोते और गिड़गिड़ाते हैं, तो अरहमुर राहिमीन की रहमत का अता समंदर जोश में आ जाता है और फिर वो अपने शान करीमी के मुताबिक गुनहगार बंदों की मग़फ़िरत और जहन्नुम से रिहाई और आज़ादी के वो अज़ीम फ़ैसले
کرتا ہے کہ شیطان بس جل بن کر رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب کرے۔ یوم العرفہ کے دن ہمیں بھی حج کے لیے یاد فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری مغفرت کرے۔ آمین۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔